एक दिन पहले दामाद सायन कुणाल भारत सरकार के हिंदी विभाग के हिंदी समिति के मेंबर चुने गए। अगले ही दिन ससुर अशोक चौधरी ने बयान दे दिया, अपना सम्राट चौधरी योगी से कम है क्या? क्या सीएम नीतीश के कमजोर होने का इंतजार कर रहे हैं अशोक चौधरी? क्या बीजेपी के लिए जेडीयू में बड़ी सेंधमारी को मानसिक तौर पर तैयार हो चुके हैं? क्या सीएम नीतीश के कमजोर होते ही सबसे पहले अशोक चौधरी मारेंगे पलटी? पूरी जेडीयू कह रही है बिहार में नीतीश मॉडल चलेगा, कोई योगी मॉडल और सम्राट मॉडल नहीं। वहीं अशोक चौधरी खुलकर सम्राट चौधरी के समर्थन में उतर आए हैं। सम्राट चौधरी के बारे में कहा, अपना सम्राट योगी से कम है क्या? इससे पहले भी जब सायन कुणाल को धार्मिक न्यास बोर्ड का मेंबर बनाया गया, तब भी चौधरी जी ने कहा था वो आरएसएस कोटा से चुने गए हैं। आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है? सीएम नीतीश के मजबूत सिपाही नीरज कुमार ने उस वक्त अशोक चौधरी पर हमला बोला था और कहा था आरएसएस कोटा क्या होता है, इसका जवाब अशोक चौधरी को देना चाहिए। नीरज कुमार ने तब भी अशोक चौधरी को निशाने पर लिया और खुलकर बयान दिया। जब अशोक चौधरी ने बेटी शांभवी चौधरी को चिराग की पार्टी से सांसदी का टिकट दिलवा दिया, वही चिराग पासवान जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बना दी और नीतीश कुमार के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है, आखिर अशोक चौधरी किसके हैं? अशोक चौधरी वो नेता हैं जो राजनीति में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए वफादारी बदलते रहते हैं। कभी राहुल गांधी सोनिया गांधी के दुलरुआ हुआ करते थे, खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। जब कांग्रेस के बुरे दिन आए तो नीतीश कुमार का दामन थाम लिया। अब जब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में धीरे धीरे ही सही अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं, वह नीतीश कुमार जिन्होंने सालों तक गृह मंत्रालय अपने पास रखा, लेकिन अब वह सम्राट चौधरी के पास जा चुका है। साफ तौर पर इशारा है बीजेपी नीतीश कुमार के विरासत को धीरे धीरे ओवरटेक कर रही है। वैसे ही अशोक चौधरी की वफादारी भी अब बीजेपी को लेकर दिखने लगी है। अशोक चौधरी को पता है सम्राट चौधरी ही बिहार बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं, मोदी शाह का सीधा आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे में वो सम्राट चौधरी को योगी से भी बड़ा बता रहे हैं। जेडीयू के समर्पित कार्यकर्ता अशोक चौधरी के बारे में दबी जुबान बात करते हैं। कई कार्यकर्ताओं ने तो खुद नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कह दिया है अगर निशांत को राजनीति में नहीं लाएंगे तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। पार्टी को बचाए रखने के लिए जरूरी है, नहीं तो कुछ हमारे पार्टी के बड़े नेता पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। खुलकर नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन उनके निशाने पर अशोक चौधरी जैसे सरीखे नेता हैं। अशोक चौधरी ने क्या कुछ बयान दिया है, आपको सुनाता है राजभवन का नाम, लेकिन लोक भवन के बाद आम जनता के लिए भी राजभवन ओपन होना चाहिए। सिर्फ नाम बदलने से कार्य प्रणाली नहीं बदलती है। अगर राजभवन का नाम लोक भवन किया गया, ये तो अच्छी शुरुआत है, लेकिन आम जनता को उपलब्धता भी होना चाहिए, सिर्फ नाम बदलने से नहीं होगा। सम्राट चौधरी को भाजपा बुलडोजर बाबा बता रही है, बुलडोजर एक्शन की तारीफ हो रही है। नीतीश मॉडल सही नहीं है क्या? बिहार में योगी मॉडल की बात हो रही है कि हर व्यक्ति का और हर नेता का अपना तरीका होता है, अपना अपना स्टाइल। सम्राट जी का भी एक स्टाइल है, नौजवान आदमी है, लंबे समय से मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, तो वो भी अपने आप को अच्छी तरह से, जो यातायात में परेशानी हो रही है, पटना पूरी तरह से चौक रह रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है वो तो खत्म होना ही नहीं चाहिए, इसमें खराबी क्या है? बुलडोजर योगी मॉडल से दिक्कत नहीं आप लोगों को? अभी ये सम्राट जी का मॉडल काहे नहीं होगा, योगी जी का मॉडल होगा? क्यों सम्राट जी कम है क्या योगी जी से? चलिए। तो अशोक चौधरी के बयान सुनने के बाद आपको क्या कुछ लगता है? एक दिन पहले उनके दामाद को भारत सरकार के हिंदी विभाग के हिंदी समिति का मेंबर बनाया जाना और अगले दिन सम्राट चौधरी को योगी से बड़ा चेहरा बता देना, इससे पहले धार्मिक न्यास बोर्ड के मेंबर बनाए जाने पर कहना कि उनको आरएसएस कोटा से लिया गया है, और उसके बाद अशोक चौधरी का अपनी बेटी को चिराग की पार्टी से टिकट दिलवाना, वही चिराग पासवान जिनका नीतीश कुमार से रिश्ता उस वक्त बढ़िया नहीं था, जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। वक्त पर रहते हुए हर बार चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के लिए कई तरह के शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि अशोक चौधरी वक्त आने पर जेडीयू का साथ छोड़ बीजेपी को अपना समर्थन दे देंगे?
आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।